नमस्ते दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेट्रोलियम मिश्रण है, यानी कि जो पेट्रोल है वो किसका मिश्रण है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रो तथा कार्बन का पेट्रोल जो है ये एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो पिएरी यहाँ पर देखिए इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है, नहीं किस देश को सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो बेचता है। तो बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ। दिया सलाई जो माचिस होती है ना, माचिस की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि माचिस उद्योग का जो विकास है सबसे अधिक किस राज्य में हुआ। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में देखिए सबसे ज़्यादा जो है इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है। तो भूमि संरक्षण के लिए क्या उपयुक्त है, तो पौधारोपण। जरूर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप पौधों को लगाएंगे तो भूमि का संरक्षण ही बनने के भूमि की सुरक्षा जो है वो निश्चित हो जाएगी। जिस तरह से देखिए धीरे धीरे पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है तो भूमि भी देखिए कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है, भूमि को भी और पर्यावरण को भी। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपण यानी कि पौधों को लगाएंगे तो भूमि का जो मिट्टी का जो कटाव है ना वो भी देखिए बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जड़ों से भूमि जो है ना वो चिपकी रहती है और ऑक्सीजन का लेवल भी देखिए यहाँ पर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्फा अल्फा है। तो अल्फा अल्फा क्या है, ये एक जो है ना ये एक औषधि घास है जिससे देखिए आपकी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, अल्फा अल्फा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये दोनों देखिए क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीटी संबंधित है। तो बीटी जो है ये संबंधित है, तो कपास से देखिए एक संबंधित है, कपास से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलफ्राम अयस्क संबंधित है, तो किससे, तो टंगस्टन से यहाँ पर देखिए संबंधित है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मिजोरम प्रदेश है। तो एक मिजोरम जो है ना वो एक तटीय प्रदेश है। देखिए पर्वतीय प्रदेश नहीं है, मैदानी भी नहीं है, वो क्या है, तटीय प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के उद्गम केंद्र को कहते हैं। तो अधि केंद्र, यानी कि ये आपका पृथ्वी है, मान लिए अगर यहाँ से आपका भूकंप उठा है तो यहाँ जहाँ से देखिए स्टार्ट होता है ना भूकंप का स्टार्ट जहाँ से चालू होता है तो उसी को क्या कहा जाता है आपका, उसी को देकर उद्भव केंद्र कहा जाता है। जहाँ से भूकंप देके उठता है यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है तो उद्भव केंद्र यहाँ पर देखिए उसको कहा अधि केंद्र, यानी कि उसका आपको कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल राज्य से यहाँ पर देखिए आता है। सबसे पहले आपका केरल में आएगा, उसके बाद जो है बाकी प्रदेशों में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। देखो भारत में देखिए हिमालय का सर्वोच्च शिखर तो वैसे देखिए माउंटेन एवरेस्ट है, लेकिन बात की जा रही है आपके भारत में तो K2 जो है वो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की भारत में। बाकी एवरेज जो है वो आपका नेपाल में है। चलिए आगे क्वेश्चन जब चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा देखिए वो भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा था। अधिकेंद्र मैंने बता दिया था। आपका हरित क्रांति का संबंध है, तो किससे संबंधित है, तो ये आपका गेहूं से संबंध है आपका हरित क्रांति का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि ऑर्गेनिक कृषि की संकल्पना है। तो ऑर्गेनिक कृषि में क्या होता है, जैव विविधता को देखिए बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मृदा यानी मिट्टी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल देखिए बढ़ावा मिलता है। यदि आप ऑर्गेनिक खाद कर दें, कि वो कोई कीटनाशक या रासायनिक पदार्थ का आप यूज ना करके यदि आप कृषि करते हैं तो उसको देखिए आपको ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि रासायनिक खादों व कीटनाशकों के बिना खेती करना। मैंने आपको बताया रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बिना अगर आप खेती करते हैं तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो इस पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत है। सबसे नज़दीक यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो सबसे नज़दीक जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधनों में मूलभूत तत्व हैं। तो मूलभूत जो तत्व जो पाए जाते हैं वो आपका कार्बनिक तत्व यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। अगर जीवाश्म ईंधनों की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो मलेरिया आपकी बीमारी होती है यदि पानी किसी स्थान पर काफ़ी समय तक रुक जाता है, तो मादा मलेरिया उसमें अंडे देती है और मलेरिया देखे पूरे उसमें देखे फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से यहाँ पर आपसे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी यहाँ पर देखिए नहीं है, बहुत ही कम है। केवल 2 ही ज्वालामुखी मुख जो है वो भारत के अंदर है और उनसे भी इतना खास देखिए आपका ज्वालामुखी नहीं निकलता है। ज्वालामुखी आपका प्राकृतिक आपदाओं में ही आता है। भूकंप भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूस्खलन भी देखिए प्राकृतिक है। ये तीनों देखिए भारत में वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन सबसे कम जो है बहुत ही ज़्यादा कम, ना के बराबर जो है ज्वालामुखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेडोलॉजी क्या है। तो पेडोलॉजी क्या है वो मैं बताना है। तो मृदा का अध्ययन, यानी कि आप मिट्टी के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो उसे पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फसल चक्र द्वारा निम्न में से किसकी वृद्धि होती है। तो किसकी वृद्धि होती है भाई। तो कृषि जो भूमि की उर्वरकता की जो शक्ति है ना वो आपकी बढ़ती है यदि आप फसल चक्र अलग अलग किस्म की यहाँ पर अगर आप खेती करते हैं। तो फसल चक्र के माध्यम से जब उपजाऊ करते हैं तो भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है ना वो देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रेडाल नाम यहाँ पर देखिए रेटिनाल इसका नाम, और विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाँ चलिए ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में हम देखिए पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भूभाग में वनों का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक मिलता है। तो इन चारों में से सबसे अधिक जो मिलता है वो आपका हिमालय प्रदेश में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला कि अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान अभ्रक उत्पादन में। तो भारत का विश्व की अगर मैं बात करूँ तो पहला स्थान यहाँ पर है भारत का अभ्रक उत्पादन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर आपका वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है वो मैं बताना है। तो पारा देखिए वो राजस्थान में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो जस्ता भी पाया जाता है, लोह एसिड भी पाया जाता है और सीसा भी पाया जाता है, लेकिन पारा नहीं पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन से देखिए आपके 4 क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। वो इसी तरह क्वेश्चन में से देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एग्जामिनर बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कि भारत में शक्ति का प्रमुख स्रोत है। भारत में पूछा जाएगा शक्ति का, तो कोयला देखिए इसका एक बेटर आंसर है। जो शक्ति जो बिजली वगैरह भी देखिए भारत के अंदर बनती है, तो ज़्यादातर बिजली जो है वो कोयले से ही देखिए बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोयला उत्पादन नहीं होता है। तो किस राज्य में नहीं होता है वो मैं बताना है। तो आपका बिहार राज्य में आपका वो नहीं होता है कोयले का उत्पादन। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कोयले उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो झारखंड जो है वो कोयला उत्पादन में भारत के अंदर प्रथम राज्य है, प्रथम श्रेणी में वो आता है राज्य आपका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक अनवनीकरणीय संसाधन है। अनवनीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो भाई कोयला ही देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि चिपको आंदोलन के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो किसके संरक्षण के लिए देखिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था ये हमें बताना है। तो वनों के कटान को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोमीटर का देखिए आपका आप भूकंप की जो तीव्रता है इस सिस्मोमीटर के द्वारा ही देखिए मापी जाती है कि भूकंप जो है वो कितनी गति से आया था। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था ये? तो आपका हुआ था 1974 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक जलवायु कारक है? जलवायु कारक क्या है? दाब भी है, आर्द्रता भी है, तापक्रम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इन्हीं वीडियो के माध्यम से है ना पर्यावरण के पूरे सिलेबस को देखिए हम कवर कर रहे हैं। अब ये देखिए मेरा 8वां वीडियो है और अब तक हमने सिलेबस के 70% भाग को देखिए अभी तक हमने कवर कर लिया है और आगे आने वाले 3 से 4 वीडियो में बाकी के 30% सिलेबस को पूरा कवर कर लेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है वो हमने अपनी बुक में से ही लिए हैं। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पिछले 2 से 3-4 सालों में देखिए पूछे गए एग्जाम में। इनमें से बहुत से सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार यहाँ पर देखिए रिपीट होते हैं। तो पूरी सीरीज देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आपने प्रीवियस 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहली वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा और बाकी जब सारे पार्ट आपको देखेंगे तो आपको खुद से देखिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी अपनी बुक से की होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीरीज हम चला रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में वो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आप उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन्वायरमेंटल स्टडी के नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे तो इस होने वाले एग्जाम में ना आप 100% यहाँ पर देखिए पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पावर तथा खाद दोनों किससे समाप्त होते हैं? पावर और खाद तो किससे? तो बायोगैस प्लांट से यहाँ पर देखिए आपके समाप्त होते हैं। यानी समाप्त में सॉरी किससे प्राप्त होते हैं? तो बायोगैस प्लांट से देखिए आपका प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? आपका पावर तथा खाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा जाता है कि निम्न में से कौन एक वनस्पतियों के अध्ययन की आधुनिक तकनीकी है? तो आधुनिक तकनीक यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है किसकी? वनस्पतियों के अध्ययन की। तो आनुवांशिकता सूचना विश्लेषण इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सबसे कम वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कोल यहाँ पर देखिए आपका सबसे कम करता है। बाकी पेट्रोल, डीजल और हाइड्रोजन जो है वो वायु प्रदूषण जिन कोल से ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है। तो क्या है? तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ई कचरे का उदाहरण है तो मोबाइल फोन। E4 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक पेट्रोलियम का घटक नहीं है? तो कोयला यहाँ पर जो है आपका वो पेट्रोलियम का देखिए घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाला नोबल गैस कौन सा है? नोबल गैस कौन सा है? तो यहाँ पर आपका रेडॉन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए पेड़ को जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो कब होगा? उसकी छाल का नुकसान। यदि उसकी छाल को देखिए पेड़ से हटा दिया जाए नुकसान तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए उसकी आधी पत्तियों को नुकसान यानी कि उसकी जो आधी पत्तियाँ जब पेड़ की जो आधी पत्तियाँ होती है उसमें से पत्तियों का जो आधा भाग बेकार हो जाता है, सूख जाता है, तो पेड़ को सबसे ज़्यादा नुकसान तभी होता है क्योंकि पेड़ जो है वो जो सांस लेता है वो अपनी पत्तियों से ही लेता है। अगर आप पत्ती देखें उसकी ख़राब हो जाएंगे तो पेड़ सांस कहाँ से लेगा? तो बी ऑप्शन जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में देखिए वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी करता है कहलाता है? तो आपका लाइकेन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक जीव है जो कि वायु प्रदूषण की निगरानी करता रहता है। तो लाइकेन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायु में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बन ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन को यदि आप जलाएंगे तो बहुत ही कम यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण होगा। बाकी आप कोयले को जलाएंगे, डीजल को जलाएंगे, केरोसिन को जलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। लेकिन हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे तो बहुत ही कम प्रदूषण होता है। प्रदूषण तो होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो बारहसिंगा देखिए इसका सही जवाब
हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, तो क्या होता है, एक बायोटिक समुदाय यहाँ पर देखिए आपका होता है, यदि हम एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो मानव क्या है, खाद्य श्रृंखला के अंदर देखिए द्वितीय उपभोक्ता और आपका क्या होता है, और आपका प्रथम उपभोक्ता, उत्पादक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति से हुई है, पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति जो है वो हुई है, किससे हुई है, तो ये मैं बताऊंगा फ्रेंच भाषा से यहाँ पर आपको हुई है। हरित क्रांति में शामिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल विविधता के उन्नयन भी शामिल है, सिंचाई का विस्तार भी शामिल है, खाद का संतुलित उपयोग भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरे वीडियो जो इसमें सीरीज में देखिए इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। अब एक दो क्वेश्चन का छोटा सा प्रैक्टिस सेट देखे मैं आपके लिए गए, जो मैं हर बार ही देखे वीडियो में लेकर के आता हूँ। इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो इन चारों में से कौन सा राज्य है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है, तो पेड़ को अधिकतम नुकसान कैसे होता है, इन चारों में से ऑप्शनों में से आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको आंसर किस तरह से देना है, यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो आप 1 का आंसर ए लिखेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे। उसके बाद यदि आपको लगता है दूसरे का आंसर भी आपका ए ही है तो आप ए लिखेंगे और आप इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर देंगे, तो हमें भी पता चलेगा। तो ये जो हमने आपको 55 से 60 क्वेश्चन इस वाली वीडियो में पढ़ाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपने इन दो आंसरों के सही आंसर करे हैं तो मुझे लग जाएगा कि पूरी वीडियो को आपने बहुत ही अच्छे से देखा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप दोबारा से देखिए, वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी देखिए पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक देता हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब, वीडियो को ना आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ, ताकि वो भी आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम नंबर से देखिए पास हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।